आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोल रहा है दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द एडिशन ऑफ 110 ml of 0.1 normal NaCl solution to 100 ml of 0.1 normal AgNO3 solution, the reduction potential of silver electrode placed in it is 0.36 volt. Calculate the KSP of AgCl. हमें KSP निकालना है AgCl का और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -0.799 और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया है कि कितना आया है रिडक्शन पोटेंशियल उसका 0.36 वोल्ट। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है KSP। KSP बेसिकली हमारा क्या होता है, KSP हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो AgCl का KSP मतलब AgCl जब आपका डिसोसिएट होगा तो वो क्या देगा, Ag प्लस आयंस देगा और Cl नेगेटिव आयंस देगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका KSP होगा वो होगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का प्रोडक्ट। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है KSP। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये KSP निकालना है। ठीक है, अब KSP निकालने के लिए हमें देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दिए हैं हमारे पास। यहाँ पे उसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोई भी आपका रिएक्शन होती है उसके लिए जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 लॉग ऑफ concentration of products divided by concentration of reactants। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे ए नोट की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वैल्यू नहीं पता और हमें निकालना KSP है। तो मतलब ऑब्वियसली हमारे ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो आप जिस सेल का ये आप रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो बेसिकली उस सेल में है क्या। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये देखना पड़ेगा हमें कि जो आपको सॉल्यूशन में दिया, सॉल्यूशन में हमने लिया क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 110 ml है 0.1 नॉर्मल NaCl। तो 110 ml 0.1 नॉर्मल NaCl का क्या मतलब है कि आपके कितने इक्विवेलेंट्स होंगे, या फिर हम क्या लेके चलते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स लेके चलते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे आपका जो नॉर्मेलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो हम उसको मिली इक्विवेलेंट्स लिख देते हैं और वॉल्यूम को हम ml में ले लेते हैं। ठीक है, तो उस जब हमारा वॉल्यूम जो यूज होता है वो बहुत कम होता है तो हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू बहुत कम आती है। ठीक है, सॉरी जो हमारे मिली इक्विवेलेंट्स की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की वैल्यू है वो बहुत कम आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मिली इक्विवेलेंट्स निकालूं तो वो हमारे क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम इन ml। तो अब अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl के लिए हमें क्या दिया है, वॉल्यूम हमें दिया है 110 ml और नॉर्मेलिटी हमें दी है 0.1। तो इसके लिए हमारे पास 11 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए कि हमारे NaCl के 11 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, अब उसमें हमने ऐड क्या किया है और क्या है हमारे पास सोल्यूशन में 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3। तो AgNO3 के जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो हमारे पास कितने हैं, 100 ml है हमारे पास और 0.1 नॉर्मल है, तो इसके हैं हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब देखो जो आपका NaCl है और AgNO3 है ये दोनों रिएक्शन करके हमारे पास क्या देते हैं, सॉरी AgNO3 है, ये दोनों हमारे पास रिएक्शन करके एक तो हमारे पास बनेगा AgCl और हमारे पास बनेगा NaNO3। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें निकालना है AgCl का, तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट AgCl है। तो इनिशियली हमारे पास इसके 11 मिली इक्विवेलेंट्स है, इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स है, तो फाइनली इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स के साथ रिएक्ट करके 10 मिली इक्विवेलेंट्स AgCl बनाएंगे। तो अगर इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स बच जाएंगे, 1 इसका रह गया, इसके सारे रिएक्ट करके तो फाइनली इसका 0 बच गया। ये हम बात कर रहे हैं इनिशियली और हम बात कर रहे हैं फाइनली। और फाइनली हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे AgCl के और 10 ही मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे हमारे पास NaNO3 के। ठीक है, अब जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास है AgCl 10 मिली इक्विवेलेंट्स और एक है हमारे पास NaCl 1 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेल बनेगा,
तो सेल जो बनेगा वो सेल हमारे पास बनेगा, एक तो हमारे पास Cl नेगेटिव आयन एंड AgCl Ag। ठीक है, हमने क्या किया है, सिल्वर इलेक्ट्रोड को डिप किया है किसमें, AgCl के सॉल्यूशन में, और जो आयंस है हमारे वो कौन से हैं, Cl नेगेटिव हमारे पास फ्री आयन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेल बनेगा, जो हमारा पूरा का पूरा सेल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें रिएक्शन हो रही है या फिर हमारा जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट Ag पॉजिटिव इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट हो रहा है वो सिल्वर में। ठीक है, तो Ag प्लस जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अपना जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है वो लगाऊं, ये जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी है, यहाँ पे किसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी दी है, Ag और Ag प्लस की। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे +1 है, तो ये हमें रिडक्शन नहीं, ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, और हम वैल्यू पुट किसकी करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.799 वोल्ट है तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.799 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये इंटरचेंज करना है, मतलब अगर आपको ई नोट निकालना है किसका, Ag प्लस 2Ag रिडक्शन पोटेंशियल का, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0.799 वोल्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनली सेल निकल के आया है वो उसमें क्या हो रहा है, आपका Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और फिर Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है उस सेल में। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका मतलब जो ये ई नोट की जो ई सेल की वैल्यू है, ये हमारे पास ई सेल की वैल्यू किसकी है, आपके Ag प्लस सेल की। ठीक है, तो ये आपके पास आपका जो फॉर्मूला है दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे Ag है, तो ये तो आयन नहीं है तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं लेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ नहीं आएगा और डिवीजन में आएगी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ई सेल का पूरा फॉर्मूला। अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए KSP हमारा क्या होता है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब अगर मैं यहाँ से KSP के फॉर्मूले से Ag प्लस की वैल्यू निकाल लूं, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास NaCl कितना बचा है, 1 मिली इक्विवेलेंट, तो यहाँ से हम क्या, तो इसका मतलब Cl नेगेटिव के भी 1 मिली इक्विवेलेंट बचे हैं, तो 1 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास, मिली इक्विवेलेंट्स इसके हैं। वॉल्यूम हमें पता है क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या है, इसका हमने लिया था 110 ml, इसका 100 ml, तो हमारे पास वॉल्यूम अब टोटल 210 ml है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, अपनी नॉर्मेलिटी निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो KSP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस Ag पॉजिटिव की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास जो फाइनली ई सेल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ई नोट माइनस 0.059 लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस डिवाइडेड बाय KSP। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमारे पास ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और ये हम निकाल लेंगे तो हमारे पास KSP की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपनी बस सारी वैल्यूज पुट करने हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो ई सेल है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 0.36। ठीक है, ई नोट की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाल लिया, क्या आया था 0.799। इस बात का पक्का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है Ag प्लस 2Ag। क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको चेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आ गई 0.059 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव हमारी क्या हो जाएगी, 1 मिली इक्विवेलेंट है हमारे पास। ठीक है, और अब टोटल वॉल्यूम हमने निकाल लिया, क्या आया था 110 ml। ठीक है, तो मिली से मिली कट जाएगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय KSP। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो क्या करती हूँ मैं, इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या फिर पहले हम क्या करते हैं, लॉग को सोल्व करते हैं। तो 0.36 इज इक्वल टू 0.799 0.059
log अगर डिवीजन में हो तो वो क्या हो जाता है, अपना नेगेटिव में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 1/210 माइनस log ऑफ KSP। ठीक है, वैसे तो इससे आगे क्वेश्चन आप सोल्व कर ही सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही है, तो फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36 इज इक्वल टू 0.799 माइनस 0.059 log ऑफ 1/210 प्लस 0.059 log ऑफ KSP। ठीक है, हमें निकालना KSP है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास 0.059 log ऑफ KSP, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.36 माइनस 0.799 प्लस 0.059 log ऑफ 1/210। ठीक है, तो जब हम पूरी इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ आती है -0.576। ठीक है, और हमारे log KSP की वैल्यू चाहिए तो 0.059 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.059, और अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी log KSP की वैल्यू जो कि हमारे पास आती है -9.76। अब हमें KSP की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, और इसका एंटी लॉग जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.73 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास KSP की वैल्यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।